अस्सलामुअलैकुम। प्रोफेसर रियाज बलोच एडवोकेट विद यू के साथ हाजिर खिदमत हूँ। गुज़श्ता कई दिनों से कराची और पाकिस्तान के दीगर शहर शदीद हीट वेव के लपेट में हैं। हुकूमत सिंध ने अपने म्यूनसिपल सर्विसेज के ज़रिए मुख्तलिफ हीट वेव कैंप्स लगाई हैं और उससे लोगों को रिलीफ दिया जा रहा है जो इससे मुतासर हुए या जो इसके विक्टिम हैं। अब ये तो सरकार की कोशिश है और ये एक टेम्पररी फिनोमेना है, लेकिन हमें ये देखना है कि ये जो इशू है उसका रूट काज क्या है, क्यों ये जो टेम्परेचर है वो बढ़ चुका है। गुज़श्ता साल आज से कम था, उससे पिछले साल उससे गुज़श्ता साल से कम था, फिर उससे पिछले साल उससे भी कम था। लेकिन माहिरीन ये कहते हैं कि ये जो टेम्परेचर है उसका इजाफा मुसलसल होता रहेगा और जब तक कोई संजीदा क्वेश्चन जो है ना दुनिया के ममालिक नहीं करेंगे तब तक इंसानियत इसके मसले का शिकार इंसानियत को रहना है। और ये आज या इन दिनों में एक गर्मी के नुक्ते निगाह से एक क़यामत सोरा है। लोग बाहर नहीं निकल सकते, कारोबार नहीं कर सकते और अस्पतालों में जो रश है वो गर्मी के से जो रिलेटेड हीट से जो रिलेटेड बीमारियां हैं, वायरसेस हैं, इन्फेक्शंस हैं, उनसे लोग जो है ना अस्पतालों में पड़े हुए हैं। सेहत के मद में लोगों की जो जेबें हैं उनसे या जो उनके बजट हैं उनसे कहीं ज़्यादा जो है वो खर्च कर रहे हैं। ये जो मसला है वो हमारे क्लाइमेट के साथ जुड़ा हुआ है और क्लाइमेट की ख़राबी के असबाब क्या हैं। सबसे पहले जो दौलत के पुजारी हैं, जो सरमाया कमाना चाहते हैं, जो पैसा बनाना चाहते हैं, जो मुनाफों के पुजारी हैं, वो उनका समाज से कोई ताल्लुक़ नहीं, इंसानों से सिर्फ इस हद तक ताल्लुक़ है कि वो उनके कामगाहों पे काम करें और उनके प्रॉफिट्स को इजाफा करें। सोसाइटी उसकी जो बका है, फितरत उसकी बका है, उससे उनका कोई ताल्लुक़ नहीं। यूरोप है, अमेरिका है, इन्होंने सबसे ज़्यादा माहौलियात को मुतासिर किया है, सबसे ज़्यादा मुतासिर किया है, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री थी, कोयले के इस्तेमाल, ऑयल के इस्तेमाल, तेल के इस्तेमाल और बहुत सारे इस तरह के जो इसकी तरह की जो मटीरियल्स हैं उनके इस्तेमाल से जो है वो जो ग्रीन हाउस गैसेस का जो इशू बना है जिसकी वजह से जो है गर्मी बढ़ी है। अब वो हर साल, हर 2 साल, हर 3 साल बाद एक इकट्ठ करते हैं, दुनिया में अज़म करते हैं, कमिटमेंट करते हैं और ये कहते हैं कि ग्रीन हाउस गैसेस के इजाफे के लिए हम इन्वेस्टमेंट करेंगे, हम पैसे देंगे, हम जो है उसके लिए प्रोजेक्ट शुरू करेंगे। लेकिन वो वादे ही रह जाते हैं और उस वादों की तकमील नहीं होती है और फिर नए इजलासों का इनेकाद हो जाता है। तो हर मुल्क जो है जो अपनी जिम्मेदारी जो होनी चाहिए उनकी, वो जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहे। अब ये एशियाई मुल्क जो है वो तो उसमें इतने हिस्सेदार नहीं हैं। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर जो करीब जवार के मुल्क हैं उनकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ तो इतनी नहीं थी, वो तो इसके ज़िम्मेदार नहीं हैं। सारे जो टेम्परेचर है उसमें इजाफे का ज़िम्मेदार यूरोप है, क्योंकि उन्होंने मुनाफे कमाए, उन्होंने पैसे कमाए, उन्होंने जो है वो सारे फितरत के जो हुस्न है
फितरत की जो खूबसूरती है सिर्फ पैसे के लिए जो है उन्होंने बर्बाद किया है। लेकिन अभी उसको ठीक करने के लिए उनके पास न टाइम है, न उनके पास वसाइल है, न उनके पास कमिटमेंट है, न उनके पास कोई उम्मीद है कि इस तरह हो सकता है। और इसकी जो बुनियादी वजह है वो बुनियादी वजह न हमारे जैसे मुल्क है, न हमारे जैसे लोग हैं। ज़ाहिर है उसकी बुनियादी वजह वही है जिनके जेबों में पैसे गए हैं, जिन्होंने बेतहाशा जो है वो इस्तेमाल किया है अपनी जो जो ग्रीन हाउस गैसेस और इसके ख़राब करने के लिए जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से। अब बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव एनर्जीज़, मुतबादल एनर्जीज़, रिन्यूएबल एनर्जीज़ और बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं, लेकिन उन ऑप्शंस को भी इस्तेमाल करने में इतने संजीदा नहीं हैं। और अभी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई जिसमें ये यूरोपियंस कह रहे हैं कि हम 1930 तक 34% हम क्लाइमेट फ्रेंडली जो रिसोर्सेज ऑफ एनर्जीज़ हैं जिसमें जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी है उसको हम लाएंगे। और 2030 तक जो गर्मी है उसकी सिचुएशन क्या होगी, आज के हालात में हम खड़े होके अगर तज्जिया करें तो एक खौफनाक मंजरनामा सामने आता है। तो ये वर्ल्ड कम्युनिटी की, दुनिया के अवाम की, मेहनत कशों की, किसानों की, नौजवानों की, दानिशवरों की, उन सब की ये मुश्तरका दुनिया है। ये फितरत का दिफा उन सब की ज़िम्मेदारी है, ये फितरत को बचाना उनकी सबसे बड़ी ज़िम्मेदारी है, इस धरती को तहफ़्फ़ुज़ देना उन सब की ज़िम्मेदारी है। और उन लोगों के ख़िलाफ़ पॉलिटिकल स्ट्रगल करें जो क़ुव्वतें, जो रियासतें इस सारी फितरत के जो एक फैब्रिक है, जो ताना बाना है, उसको ख़राब किया है और आज हम उसकी कास्ट पे कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के इस टॉपिक में बहुत सारी चीज़ों को समझने में मदद मिली होगी। अगले किसी दिन में किसी नए टॉपिक के साथ, नए मौजू के साथ हाज़िर खिदमत होंगी। इजाज़त दीजिए। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।